देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, और नीचे वाली तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एट एक्स इक्वल टू 0 है। तो एफ एक्स की वैल्यू ये यूज करके और आपको क्या निकालना है बताओ, डबल डेरिवेटिव निकालना है, और फिर चेक करना है लास्ट में कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2/पाई पे क्या आएगी और 0 पे क्या आएगी, है ना। अगर एक पे चेक कर लेना, अगर मान लो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे ना तो 1 आई ना 0 आई, तो इसका मतलब 2/पाई पे ही कुछ ना कुछ आएगी, है ना। तो मैं आपको पहले इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखा देता हूँ। एफ एक्स क्या है देख लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है आपको, बस एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x, एफ एक्स क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, दो बार सिर्फ इस फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव कोस, साइन का कोस, और फिर 1/x का भी तो होगा ना, -1/x, फिर यही लिख दो, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन क्या लिख दो बच्चों, सेम। तो ये आ गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे, -x कोस 1/x, और प्लस में क्या आ गया अपना 3x² इंटू साइन ऑफ 1/x, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दो 3x² इंटू साइन 1/x, और माइनस x कोस 1/x। ये अपना एक बार डेरिवेटिव आ गया है ना। मेरे को निकालना है डबल डेरिवेटिव, एक बार और निकाल दो इसका, दोनों में u इंटू वी रूल लगेगा, पहले इसमें लगाओ। फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का बच्चों होता है कोस 1/x, और फिर 1/x का -1/x², ऐसे लिख दो, सिंपल है ना। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, और सेकंड फंक्शन को क्या लिख दो, सेम। यहाँ तक मैंने इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा दो, फिर इसका u इंटू वी रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन सेम, कोस का क्या होगा माइनस साइन, मैं एक बार साइन लिख रहा हूँ देखो। फिर 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है ना, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और कोस 1/x क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, ये x² से x² कट गया, -3 कोस 1/x, और प्लस में क्या आ जाएगा देखो अपना 6x इंटू साइन 1/x, और ये माइनस है तो ये 1/x आएगा ना, ठीक है 1/x, और साइन क्या आ गया 1/x, और ये भी माइनस हो जाएगा क्या कोस 1/x। अब x को आप क्या पुट करके देख लो, एक बार 2/पाई पुट करके देख लो। x को 2/पाई पुट करोगे बच्चों तो 1/x क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। और अपने को पता है साइन π/2 1 होता है और कोस π/2 क्या होता है 0, तो f डबल डैश की वैल्यू मैं एक बार 2/पाई पे निकाल देता हूँ ना, यानी x को 2/पाई लिखोगे तो बताओ ये तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू ये x कितना है बताओ, π/2 मत लिख देना, x तो 2/पाई है ना, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/x, 1/x क्या है बच्चों π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, और ये कितना होता है 0, मतलब अपना आंसर कितना आ गया बताओ 12/पाई माइनस π/2। तो 2 पाई एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा अपना 24, और माइनस में π², आई थिंक ये ऑप्शन में गिवन है 24 माइनस π² अपॉन 2 पाई, देखना 24 माइनस π² अपॉन 2 पाई, तो यानी अपने को जीरो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा पहली बार में ही आंसर आ गया, ठीक है। तो बस क्या था इस क्वेश्चन में, दो बार बच्चों इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बच्चा कर देगा इसको तो। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डिफरेंशियबल फंक्शन दे रखा है h, और h0 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको बच्चों 0, h1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1, और h-0 और h-1 इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, और एक फंक्शन gx है, आपको g का डेरिवेटिव निकालना है ना, और g फंक्शन क्या है बताओ, gx फंक्शन है h ऑफ ex। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ देखो। ये h ऑफ ex, ये h इंटू ex नहीं है बच्चों, जैसे fx नहीं होता क्या, fx का मतलब f इंटू x थोड़े होता है। इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन f इज ए फंक्शन इन वेरिएबल x, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है, hx का मतलब क्या है बच्चों, h एक फंक्शन है बट वेरिएबल यहाँ पे क्या है बस x है ना। तो डेरिवेटिव करो आप, g डैश x निकालना, डेरिवेटिव दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, u इंटू वी रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है ना। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, या फर्स्ट फंक्शन क्या लिख दो एक बार सेम लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को क्या लिख दो सेम, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर होता है, और फिर पावर h x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों h डैश x होगा, समझ गए आप यहाँ तक मेरी बात। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट का डेरिवेटिव बच्चों इसका डेरिवेटिव मतलब h फंक्शन है तो h फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है h डैश, और अंदर जो वेरिएबल लिखा होता है वो एज इट इज कॉपी करते हैं, और फिर अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और इनटू सेकंड फंक्शन को तो मैं एज इट इज कॉपी करूंगा ना, तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब मैंने क्या निकाल दिया, g डैश x निकाल दिया, इसके अंदर x को क्या पुट कर दो आप 0, तो g डैश 0 आ जाएगा, बस 3 लाइनों का क्वेश्चन है। g डैश 0, x को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1, ध्यान से पुट करना है ना।
x को 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं होएगा, h 0 होएगा ये, ठीक है। x को 0 पुट करोगे तो h डैश 0, x को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 होता है 1 और e की पावर 0 और e की पावर h 0, है ना। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपको बच्चों गिवन है, देख देख के पुट कर दो। देखो h1 कितना गिवन है 1, e की पावर h0 देखना ऊपर से, h ऑफ 0 कितना है 0, h डैश 0 कितना है देखो, h डैश 0 की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान से बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। h डैश 1 की वैल्यू भी कितनी है 2, e की पावर 0 1 होता ही है और e की पावर h0, h ऑफ 0 कितना है बच्चों 0, तो सोल्व कर लो बस, क्या आ गया ये 1 इंटू 2 और प्लस में ये कितना आएगा 2 इंटू 1, तो कितना आंसर आ गया 2 + 2 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसे ही है क्वेश्चन, देखो ये तो बोर्ड के बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चन तो सोल्व करना सीख जाते हैं। आपको log y की वैल्यू दे रखी है और आपको इसका आंसर निकालना है एट x इक्वल टू π/2, यानी कहने का मतलब क्या है, फंक्शन का आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है ना, एक बार डेरिवेटिव करो फिर दोबारा डेरिवेटिव करो और फिर इसके अंदर पुट कर दो, या तो सीधा रूल यही होता है। तो यानी कि आपको क्या दे रखी है बताओ, log y की वैल्यू 3e की पावर साइन इनवर्स x, है ना, बेस e है, तो आई थिंक इससे y निकाल लोगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। e की पावर क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, ये y आ गया। अब क्या करो बस आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई सॉरी y का 1 बाई y क्यों लिख रहा हूँ मैं, y का y डैश होगा ना, क्योंकि log तो मैंने हटा ही दिया। y का क्या हो जाएगा y डैश या dy बाई dx, और e की पावर का डेरिवेटिव सेम होता है और फिर 3 कांस्टेंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप सब जानते हो बच्चों ये होता है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि जब स्क्वायर रूट की टर्म है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा करो। ये क्या है y डैश और 3, और ये क्या है बच्चों, ये ध्यान से बताओ मेरे को, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या लिख रखी है बताओ, ये और 3 भी साथ में ले लो, चलो 3 भी साथ में ले लो, तो ये कंप्लीट क्या लिख रखी है बताओ, y तो है ना, तो मतलब 3 को भी मैं हटा देता हूँ, तो आप मेरे को बताओ क्या ये चीज़ y लिखी हुई है क्या, ये y ही तो लिखी हुई है। वाई अच्छा अच्छा e की पावर 3 ये सॉरी है ना, ये 3 को हटा दो, इस 3 को हटा दो साथ में, है ना। ये चीज़ क्या लिखी हुई है इतनी इतनी, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके y लिखी हुई है, 3 तो अलग है, 3y आ गया है ना। बस अब क्या कर दो दोनों तरफ, या तो डायरेक्ट इसी का डेरिवेटिव कर दो या दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों स्क्वेयरिंग, उससे आसान हो जाती है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, y डैश का स्क्वेयर ऐसे लिखते हैं, y डबल डैश मत लिख देना, और इसका स्क्वेयर क्या होगा बच्चों 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर दो डिफरेंशिएट, अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको u इंटू वी रूल लगा के इधर, तो क्या होगा बताओ, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम और y डैश का स्क्वायर यानी कि पावर आगे, फिर y डैश सेम, फिर y डैश का y डबल डैश, है ना। फिर क्या करोगे बच्चों प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो और सेकंड फंक्शन को क्या लिखो बच्चों सेम लिख दिया, इक्वल टू इधर क्या है बताओ, इधर है अपना, इस क्वेश्चन में क्या था हमारा 9y स्क्वायर, है ना, 9y स्क्वायर का क्या करो डेरिवेटिव करो, 9y स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 18y और y का क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब इसमें से 2y डैश कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है ना, 2 भी कैंसिल हो रहा है और y डैश भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये 2 हटा दो y डैश हटा दो, तो क्या बच गया बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, और 2 कैंसिल कर दो और y डैश भी हटा दो, तो ये y डैश बच जाएगा ना, 2 पावर है, इधर क्या बचेगा 9 और y बच जाएगा, है ना, और y डैश को हटा दो, बस ये आंसर आ गया। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखो, ये निकालना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, देखो ये रहा माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 9y। अब इसके अंदर आपको क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 1/2, आपको x इक्वल टू 1/2 पुट करना है, मतलब ये आपका आंसर आ गया। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये आपका आंसर है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है ना, लेकिन x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। अब आप कहोगे सर इसके आंसर में तो x आया नहीं, तो क्या बात होगी, y तो आया है ना। अब y को तो देखो क्या था, y क्या था बच्चों आपका, ये था ना, y ये है ना, एट x इज इक्वल टू 1/2, आपका y क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर 3 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है ना, π/6, देखो ये क्या है 1/2 पुट करोगे ना, साइन इनवर्स 1/2 बच्चों क्या होता है π/6 होता है, तो 3 इंटू ई की पावर π/6 यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि x को 1/2 जब आप पुट करोगे ना तो y क्या आ जाएगा, e की पावर π/2 आ जाएगा, है ना, तो y को क्या लिख दो e की पावर π/2, और यही आपका आंसर है 9 इंटू ई की पावर y/2, ई की पावर π/2, है ना। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन नंबर, खत्म क्वेश्चन।